भारत का वो इकलौता मंदिर जहां भगवान विष्णु इंसान नहीं बल्कि एक कछुए के रूप में पूजे जाते हैं। ये वही स्थान है जहां एक राजा के पाप को मिटाने के लिए भगवान को धरती फाड़कर बाहर आना पड़ा। ये कहानी राजा श्वेत चक्रवर्ती की है। एक दिन उनकी पत्नी रानी विष्णुप्रिया वमशधारा नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या में थीं। लेकिन राजा ने काम वासना में अंधा होकर उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। रानी के मना करने पर भी राजा ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। जैसे ही उन्होंने रानी को छूना चाहा, वमशधारा नदी ने विकराल रूप ले लिया। पानी की एक विशाल लहर उठी और राजा को उठाकर दूर चट्टानों पर पटक दिया। पानी से बाहर आते ही राजा का पूरा शरीर भयानक फोरों और घावों से भर गया। अपनी गलती के पछतावे में राजा ने वहीं बैठकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। राजा की तकलीफ और सच्चा पछतावा देखकर भगवान विष्णु सचमुच एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से धरती पर प्रहार किया और एक तालाब बना दिया, जिसे आज श्वेत पुष्करिणी कहते हैं। उस तालाब में स्नान करते ही राजा का शरीर फिर से सोने जैसा चमकने लगा। राजा की प्रार्थना पर भगवान वहीं एक स्वयंभू कछुआ रूपी शिला बन गए। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में है। यहाँ का सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है। मंदिर परिसर में घूमते सैकड़ों असली कछुए। विष्णु जी के इस दुर्लभ अवतार के लिए कमेंट्स में जय कूर्मनाथ जरूर लिखें। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक भयानक श्राप दिया। तुम्हें पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में जन्म लेना होगा। और उस श्राप के कारण माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर धरती पर जन्म लेती है। जब एक समय विष्णु लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, उसी समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ दिव्य श्वेत अश्व उच्चैःश्रवा वहां प्रकट हुआ। यह घोड़ा केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि देवताओं में अत्यंत शुभ और अद्भुत माना जाता था। जब सूर्यदेव के पुत्र रेवंत उसी दिव्य अश्व पर सवार होकर विष्णु लोक पहुंचे तो उच्चैःश्रवा की अलौकिक सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया। माता लक्ष्मी भी उस घोड़े के सौंदर्य में इतनी तल्लीन हो गईं कि वे भगवान विष्णु के प्रश्नों का उत्तर तक न दे सकीं। उनका ध्यान प्रभु से हटकर उस अश्व पर केंद्रित हो गया। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु को यह अनुभव हुआ कि लक्ष्मी का चित्त उनसे हट गया है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी क्षण विष्णु ने क्षुब्ध होकर माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप का अर्थ समझते ही माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो उठी और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तब विष्णु ने कहा कि यह श्राप स्थायी नहीं होगा। वे तब तक पृथ्वी पर रहेंगी जब तक उस रूप में एक पुत्र को जन्म न दे दें। उसके बाद वे पुनः वैकुंठ लौट सकेंगी। धरती पर माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु को निर्देश दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को श्राप से मुक्त करें। तब भगवान विष्णु ने अश्व का रूप धारण किया। विष्णु और लक्ष्मी के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म के पश्चात दोनों अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ लौट गए। वह बालक पृथ्वी पर रह गया, जिसे तपस्वी राजा सतजिक ने पाया और गोद लेकर उसका नाम एकवीर रखा। एकवीर आगे चलकर एक महान पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बना। मान्यता है कि उसी से हैहाई वंश सहित अनेक राजवंशों की उत्पत्ति हुई। इसी हैहाई वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा अर्जुन कार्तवीर्य था। वे अपनी 1000 भुजाओं और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने रावण को भी बंदी बनाया था। तो लिखिए, जय श्री हरि। मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने एक 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसी लात मारी कि यमराज के प्राण निकल गए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदवती से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही दुख था, संतान का न होना। उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि ने पत्थर दिल करके कम उम्र वाला ज्ञानी बेटा चुना। घर में किलकारी गूंजी। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब मार्कंडेय ने कारण पूछा और उसे अपनी मौत का सच पता चला तो वो नन्हा बालक बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। वह घर छोड़कर एक पवित्र और सुंदर नदी के किनारे आ गया। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। लगातार 3 दिन बीत गए।
तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 साल के हुए तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत जब उसे छूने गए तो मार्कंडेय की भक्ति के तेज ने उन्हें रोक दिया। हार मानकर वो भाग खड़े हुए। अब यमराज का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद अपना घातक काल पाश लेकर वहां आ पहुंचे और गरजे, बालक, तेरा समय पूरा हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ स्वयं शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश की थी। तभी जोरदार धमाका हुआ। शिवलिंग फटा और कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने एक जोरदार लात यमराज की छाती पर मारी और अपने त्रिशूल से वहीं यमराज का वध कर दिया। उस पल दुनिया से मौत खत्म हो गई। शिवजी ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को भी वापस जिंदा किया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो शिव भक्तों से दूर रहेंगे। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाभारत के युद्ध में सबसे खतरनाक यंत्र चक्रव्यूह था, जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। केवल 7 ही लोग ऐसे थे जो द्वापर युग के युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने की कला जानते थे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, प्रतीक्युमान और अश्वत्थामा ही इसे भेद सकते थे। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता था, लेकिन उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। चक्रव्यूह में कुल 7 परतें होती थीं। सबसे अंदरूनी परत में सबसे ताकतवर सैनिक होते थे और बाहरी परतों में पैदल चलने वाले सैनिक। अंदर की परतें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हाथियों की सेना से घिरी रहती थीं। चक्रव्यूह की रचना भूल भुलैया जैसी होती थी, जिसमें एक बार शत्रु प्रवेश कर जाए तो उसका बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता था। यह रचना घड़ी की सुई की तरह घूमती रहती थी। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। इसे घूमता हुआ आग का घेरा भी कहा जाता था। इसी चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। तो अब आप मुझे ये बताएं, महाभारत में सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र किसके पास था? जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी, भूदेवी को वराह अवतार लेकर समुद्र से उठाया था, उसी समय वराह भगवान और भूदेवी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया नरकासुर। भूदेवी ने वराह भगवान से कहा, प्रभु, ये मेरा पुत्र है, इसे कोई ना मार सके ऐसा वरदान दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तेरा पुत्र तभी मरेगा जब तू ही उसके वध में सम्मिलित होगी। भूदेवी उस समय इस अर्थ को नहीं समझ पाई, पर यही वचन आगे चलकर उसके पुत्र की मृत्यु का कारण बना। ब्रह्मा जी ने उसे प्रागज्योतिषपुर, आज का असम और गुवाहाटी क्षेत्र का राजा बना दिया। शुरू में नरकासुर एक धर्मप्रिय राजा था, पर समय के साथ उसमें अहंकार और शक्ति की प्यास बढ़ती गई। शुक्राचार्य की शरण में जाकर उसने तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियां प्राप्त की और फिर उसने आरंभ किया देवताओं, ऋषियों और स्त्रियों पर अत्याचार। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को हराया और देवी अदिति के कुंडल तक छीन लिए। यही नहीं रुका, उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया और उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। देवता, महर्षि और भूदेवी स्वयं कृष्ण के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका ही पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, हमें बचाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, भूदेवी का वचन अब पूरा होगा। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। नरकासुर ने अपने चारों ओर मायावी पहाड़, बिजली की दीवारें और दानव सेना खड़ी की थी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और शारंग धनुष से असुरों का नाश किया, लेकिन जब कृष्ण ने नरकासुर पर वार किया, वो वार वापस पलट गया। तभी सत्यभामा के शरीर में भूदेवी की शक्ति प्रवेश कर गई, क्योंकि वराह ने कहा था, भूदेवी के सहयोग से ही नरकासुर मरेगा। सत्यभामा ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा और वो नरकासुर के हृदय में जा लगा। नरकासुर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं